दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्कर। बुद्ध आणि धम्मा में वर्षावास, दान पारमिता और धम्म चक्र की बहुत अहमियत होती है, बहुत माना जाता है। अभी विजयादशमी हुई, धम्म चक्र हुआ, तो हम दीक्षा भूमि पे भोजन दान का जो कार्यक्रम हुआ, बहुत से लोगों ने भोजन दान दिया। अगर मैं ये भी बात न बताऊं तो शायद जो धम्म चक्र है, वो धम्म चक्र की जो ये थी फंक्शन रहता है, जो कार्यक्रम रहता है, वो शायद कुछ कम हो जाए। इसलिए हमें जो दीक्षा भूमि पे फंक्शंस हुआ, वर्षावास, जो 4 महीने से भिक्षुक एक जगह पे रह के ध्यान करते थे, एक टाइम का खाना खाते थे, और अक्टूबर महीने की जो पूर्णिमा रहती है, वो वर्षावास समाप्ति रहती है। बहुत से वर्षी पर्च बनते उपवास छोड़ देते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक उसी पे रहेगा कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन और सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन दीक्षा भूमि पे भोजन दान का कार्यक्रम और साथ ही साथ वर्षावास समाप्ति। आज दोपहर से पूर्णिमा शुरू होने जा रही है और वो कल तक दोपहर तक रहेंगी। तो आज से पूर्णिमा चालू होने से पहले हम बुद्ध वंदना की कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं ताकि आपका मंगल हो, साधुवाद हो। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवान बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। सौखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। आप सबका मंगल हो, जो कि बुद्ध का धम्म संघ हमें गाइडलाइंस देती है। शायद वो ही नहीं होते, उनका धम्म ही नहीं होता, संघ ही नहीं होता, तो शायद हम हमारे इस जीवन में परिवर्तन नहीं करते। इसलिए बुद्धा परिवर्तन, बुद्धा परिणाम, बुद्धा परिपक्व, बुद्धा परिणाम पूर्णता, परिसंवाद है। आइए हम अभी हमारे टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पे दीक्षा भूमि में भोजन दान। बहुत से लोगों ने भोजन दान दिया, हमें भी भूख लगी थी, हमने भी कोशिश की कि हम थोड़ा बहुत खा लें, पर कुछ जगह गर्दी बहुत होने से हमने वो टाल दिया। जो दान करते हैं, जो भोजन दान कहो, धम्म दान कहो, जो ध्यान दान करते हैं, दान का सीधा सीधा अर्थ है तुम जैसा लोगों को प्रोवाइड करेंगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। तुम अगर किसी को भोजन दान कर देते हो तो तुम्हें जरूर भोजन दान ही मिलेगा। तुम अगर किसी को फंड प्रोवाइडेड करते हो तो तुम्हें फंड ही मिलेगा। तुम अगर किसी की अच्छी बातें करते हो तो अच्छी ही बातें मिलेंगी। तुम अगर दूसरों के इसमें प्रेमासिस में आते हो तो तुम्हारे भी कोई ना कोई प्रेमासिस में आएगा। इसलिए आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। वर्षावास पूर्णिमा जुलाई से चालू होती है। मौसमी सीजन रहता है। बनते 12 बजे के पहले खाना खा लेते हैं, परोस लेते हैं, और वो 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। फिर दोपहर को कुछ फल वगैरह, रात को कुछ भी फल वगैरह खाते होंगे, नहीं खाते होंगे मुझको पता नहीं, पर वो 24 घंटे में एक बार ही खाना परोसते हैं और वो अपना
जो समय रहता है वो ध्यान में लगाते हैं। वैसे ही नागपुर में और नागपुर के आजू बाजू के शहरों में प्रसिद्ध कुछ भंतेज है जो उन्हें फॉलोस करते हैं। वर्षावास यानी अपने जो शरीर की जो शुद्धता है वो अफोर्ड हो जाती है, शरीर रोग मुक्त हो जाता है, ये वर्षावास है। माइंड नॉलेज से भर जाता है, ये वर्षावास है, जो कि हमें बुद्ध, उसका धम्म और संघ की शिक्षाओं से मिलता है। बहुत से लोग दीक्षा भूमि पे आए थे, अलग अलग राज्य, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से, तो उन्हें यही अचीव थी कि हमें बुद्ध की शिक्षा मिल जाए, बाबा साहब के विचार मिल जाए, जो कि हमें वो दान में मिली है, दान पारमिता में मिली है।